द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपको एक सर्कल गिवन है, इन्होंने कहा एक सर्कल है जिसमें एक कोई सेक्टर होगा, उसका एरिया इन्होंने दे रखा है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी रेडियस आपको गिवन है कि 10.5 सेंटीमीटर है। यहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रल एंगल। इन्होंने कहा फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में, आपके 3 मार्क्स में बनते हैं, आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा, रेडियस आपको पता है 10.5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है आपको 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपको गिवन होता है आप उसी के फॉर्मूला को लगा करके आप आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहां पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करूं तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहां पर इसकी वैल्यू लगा दो और देखेंगे हम यहां पर सॉल्व करने के बाद देखेंगे कितना हमें मिल रहा है। 360 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 10.5 इंटू 10.5 इक्वल्स टू 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप जितना कैंसिल आउट कर सकते हैं कर लें, और यहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ थीटा है जो यहां पर वेरिएबल है, इसी की वैल्यू आपको निकालना है, यही सेंटर एंगल आपका है। तो अगर आपने यहां से देखा तो 7 बन जाए 7, डेसिमल लगाओ 7 5 जा 35, ये से कैंसिल आउट हुआ। आपने अपॉन में 1 लगाया और डेसिमल हटाने के बाद आपने देखा कि ये किससे कट रहा है, 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10। फिर आपने देखा कि अगर आपने ये डेसिमल भी हटा दिया तो यहाँ पर 0 आने वाला है, और फिर आपने देखा कि ये भी 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20। अब आपने देखा कि यहाँ से 21 आ रहा है और यहाँ से 3 से ये कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 1 जा 3 2 जा 0। अब यहाँ पर आपका कुछ ऐसा नहीं है जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए, कट कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 जा। अब यहाँ से 120 है और आपका ये 3 से कट रहा है, काट लो, तो 3 4 जा 12 0 और ये कितना आ रहा है 3 7 जा। अब जितनी भी वैल्यू आपको मिल रही है आप उधर लेकर के जाओ और इसको हम करेंगे अब सॉल्व। तो आपने देखा थीटा यही रखना है, उधर कितना आ रहा है आपका 69.3 इंटू इधर की न्यूमरेटर की चीजें उधर जाकर के डिनोमिनेटर में पहुंचेंगी, इधर का डिनोमिनेटर उधर जाकर के न्यूमरेटर। तो इधर का डिनोमिनेटर कितना है 40 और आपका कितना आ रहा है 2, तो आपने लिखा 40 इंटू 2 और जो न्यूमरेटर बच रहा है आपका वो डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो 11 है आपका 7 है, तो 11 इंटू 7। अगर आपने इसका डेसिमल हटाया होता तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ता आपको, इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो रहा है। फिर आपने देखा कि कुछ नहीं कट रहा है, क्या कट रहा है 11 से काटो, तो 11 6 जा 66 बचा 3 33, 11 3 जा 33 और आप 7 से इसको कट कर सकते हो, 7 9 जा 63। तो यहां से आपको एंगल मिला 9 इंटू 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72। जो आपको एक सेंट्रल एंगल चाहिए था वो आपको मिल चुका है, इसमें आपको थीटा निकालना था, वो आपको ऐसे करना था।